तो आचार्य भगवान उत्तर देते हैं, व्यवहारणयो भासदी जीवो देहो या हवादि खलु एको नदु निच्छयस्य जीवो देहो या कदापि इकट्ठो। बोलिए, व्यवहारणयो भासदी जीवो देहो व्यवहारणयो, व्यवहार नय से, कौन से नय से? व्यवहार नय से भासदी कहता है, व्यवहार नय कहता है। कौन सा नय कहता है? व्यवहार नय कहता है। हम पहले आपको बता देना चाह रहे हैं, वस्तु में व्यवहार नय नहीं है, वस्तु में निश्चय नहीं है। वस्तु तो जैसी है वैसी ही है। समझने समझाने के लिए व्यवहार नय और निश्चय नय हैं। दोनों नयों से हटना ही, दोनों नयों का विकल्प शांत होना ही मुक्ति का कारण है। लेकिन जब तक तत्व का निर्णय नहीं होता है तो हम व्यवहार नय से भी समझते हैं और निश्चय नय से भी वस्तु को समझते हैं। ठीक है ना। दो लेंस हैं, दोनों लेंस से हम वस्तु को देख रहे हैं। एक वस्तु आपको क्या दिख रही है? फोटो, एक फ़ोटो है और एक एक्सरा है। दोनों फ़ोटो खींचती हैं। बोलो दोनों में क्या अंतर है? एक व्यक्ति यहाँ खड़ा कर दिया जाए और कैमरे से फ़ोटो खींची जाए और एक एक्सरे वाले कैमरे से फ़ोटो खींची जाए, दोनों में क्या अंतर है? वस्तु में कोई अंतर है? वस्तु तो जहाँ की तहाँ खड़ा हुआ है। जो कैमरे वाला फ़ोटो खींच रहा है वो व्यवहार नय है। क्या है? वो फ़ोटो खींचता है, बाहर से फ़ोटो खींचता है। अब मेरी फ़ोटो तुम खींचो और अपने घर में लगा लो और बच्चा पूछे ये कौन, तो क्या बताओगे? अब वहाँ महाराज जी चेतन तो है नहीं। जो फ़ोटो खींची वो भी अचेतन था, जिसने खींची वो भी अचेतन था, जो फ़ोटो लगी वो भी अचेतन था। तो ये पौधले पिंड था जो तुम्हारे घर में लगा हुआ है। ठीक है ना। लेकिन आप व्यवहार नय से उसे भी प्रज्ञ सागर, महावीर स्वामी आदि आदि नाम देते हैं, जो नाम से चिन्हित किया गया था। तो ये कौन से कैमरे की फ़ोटो है? तो हम घर की फ़ोटो को यदि महावीर स्वामी कहें तो क्या प्रॉब्लम है? अबे तो है नहीं, वो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो महावीर की जो आत्मा है वो तो है नहीं उसमें। जो आत्मा शुद्ध अरहंत अवस्था की आत्मा है वो तो उसमें है नहीं, वो तो पुद्गल का पिंड है। लेकिन नाम स्थापना से, ठीक है, द्रव्य स्थापना से हम उसे वही रूप, वही प्रतिकृति बोल रहे हैं। क्योंकि ये व्यवहार कैमरे की फ़ोटो है नहीं, फिर भी कहना, भाव भासना समझना, अभिव्यक्ति कुछ है, अभिप्राय कुछ समझना, ये व्यवहार नहीं है। अच्छा, वो एक्स्ट्रा वाले कैमरे से जब फ़ोटो खींचेगी तुम्हारी तो ये बाहर का शरीर आएगा क्या? है अंदर MRI वाला जो एक्स्ट्रा होगा तो क्या होगा? अंदर की एक एक चीज़ सारी दिखाई दे जाएगी। वो कौन सा नय? वो निश्चय नय है। मतलब कि एक्स्ट्रा वाला मतलब वो आत्मा की तरफ से बात करेगा, मतलब एक द्रव्य की तरफ से बात करेगा, दो द्रव्य से बात नहीं करेगा। व्यवहार नय वाला बोलेगा वो अंदर वाला भी तू ही है और बाहर वाला भी तू ही है, तुम दोनों मिला करके एक हो, अलग नहीं हो। हमसे फालतू बातें मत करो कि आत्मा अलग है और
शरीर अलग है। हम तो ये कह रहे हैं कि अलग हैं, लेकिन अभी हम तो मिक्स में बोल रहे हैं कि ये जो खड़ा है, मतलब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि देह दर्शन ही देव दर्शन है। क्या बोले? किस नए से? किस नए से? व्यवहार नए से। ध्यान रखना, देह दर्शन ही देव दर्शन है, ये व्यवहार नए से। और जिन दर्शन ही देव दर्शन है, जिन दर्शन ही अरहंत दर्शन है, वो कौन से नए से? निश्चय नए से। जो आत्मा जैसी है उस आत्मा का वैसा स्वरूप समझना, वो अरहंत स्वरूप समझना, वो कैसा है? तो कैसे है अरहंत? अनंत चतुष्टय रूप में है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति, ये आत्मा का, अरहंत आत्मा का विशेष लक्षण है। ठीक है ना? सामान्य लक्षण है, विशेष में इस शरीर आदि की स्थिति केवल ज्ञान के अस्य, फिर उसके अस्य, जन्म के अस्य, और भी अस्य, देवकृत अस्य, तो वो सारी बातें बोलना, ये सब किसकी अपेक्षा से है? व्यवहार नय से। तो यदि हम व्यवहार से कहते हैं कि प्रभु आप कितने सुंदर हो, ठीक है ना, तो वो किस नय से कहा गया? लेकिन यदि कोई व्यवहार को व्यवहार रूप ना जाने और व्यवहार को निश्चय रूप जान ले, तो बस यहाँ मामला बिगड़ जाएगा। व्यवहार को व्यवहार रूप नहीं जाना, व्यवहार को अवलंबन रूप नहीं जाना, और व्यवहार को क्या जान ले? निश्चय रूप ही जान ले, और अनुभव क्या करे? देखो, अभी राजेश बेटे, सोना और चांदी मिलाओ, 1 किलो सोना में 50 ग्राम सोना मिला दो, तो सोना क्या हो गया? सफ़ेद हो गया कि पीली रहा? दिख कहाँ रहा सोना उसमें? अरे पूरा मिक्स कर दो बिल्कुल है। अब सोना बिल्कुल सफ़ेद दिखे तो सोना सफ़ेद हो गया क्या? तो सोना तो अपने सोने तत्व में है और चांदी तो अपने चांदी तत्व में है, पर उसे कहा क्या जाएगा? सोने का आभूषण कहोगे कि चांदी का आभूषण कहोगे? तो वही तो बोल रहे, जिसका अपना गुण धर्म है। ठीक है ना? तो अब बोलेंगे भैया ये सामान बड़ा कीमती है, क्या कहेंगे? तो सामान कीमती किसके कारण हो गया? किसके कारण? पर स्तुति किसकी गाई जाएगी? जो सामने दिख रहा है, भाई साहब आप समझिए इसमें बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ है, और ऐसा है वैसा है, ये है वो है, और जबकि स्वर्ण अपने पीलत्वपना में ही है, मिक्स हो जाने के बाद भी वो सफ़ेद पने में नहीं गया। ऐसी चांदी अपने सफ़ेद पने में ही पीले पने में नहीं गया, उसका जो अपना स्वभाव था, जो अपना गुण धर्म था, उसने अपना अपना नहीं छोड़ा, एक में एक रूप होकर के। लेकिन वर्णन जो होगा वो किसका होगा? गुड़ के लड्डू बनाते हो ना, तो उसमें तो काजू भी होता है, किशमिश भी होते हैं, बादाम छुआरे भी होते हैं, मीठा भी होता है। तो जब गुड़ का लड्डू बोला, और गुड़ के लड्डू के बारे में आपने बोला कि भैया गुड़ का लड्डू बहुत बढ़िया है, बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा लाभदायक है, और क्या कहें, 1-2 खाओ तो बिल्कुल ज़िंदगी स्वर्ग जैसी हो जाए, मतलब जो भी इस प्रकार से वर्णन किया गया, तो लग तो रहा है कि गुड़ के लड्डू का अपन व्याख्यान कर रहे हैं, लेकिन व्याख्यान वास्तविकता में किसका हो रहा है? और जो चीज़ है उनका नहीं हो रहा। तो व्यवहार नए से ये चीज़ हो गई कि पूरे समग्र को एक मान लिया। किशमिश भी लड्डू ही हो गया, काजू भी लड्डू ही हो गया, बादाम भी लड्डू ही हो गया, और गुड़ भी लड्डू ही हो गया, और जिसकी मात्रा ज़्यादा थी उसका नाम हो गया, अथवा यूँ कहो जो ज़्यादा दिखने में आ रहा था। क्या बोले?
जो ज़्यादा दिखने में आ रहा था उसका क्या हो गया, नाम हो गया। बाकी संपूर्णता से एक लड्डू बना, उसको हमने व्यवहार नए से क्या नाम दिया, लड्डू दिया। गुड़ का लड्डू, किसका नाम दिया? हाँ, अब एक गुड़ के लड्डू को और व्यवहार में क्या बोल सकते हैं? पापा का लड्डू। क्या बोलते हैं? बेटे का लड्डू। क्यों? ये पापा को खाना है और ये बेटे को खाना है। तो कितना व्यवहार बढ़ते जा रहा, जो दिखते जा रहा उसका नाम और जोड़ते जा रहे हैं। अब देखिए, आत्मा दिखने में नहीं आ रही, आत्मा दिखने में नहीं आ रही, शरीर में आत्मा है पर दिखने में क्या आ रही, शरीर। तो इस आत्मा को भी शरीर कह दिया, है नहीं, है नहीं। इसलिए हम प्रभु आपकी देह स्तुति करते हैं तो वो व्यवहार ने से स्तुति करते हैं, निश्चय से तो आत्मा की स्तुति होती है। इस बात का ध्यान रखें। तो क्या कहना चाह रहे? व्यवहार नयो भासदी, व्यवहार नय से भासदी। व्यवहार नय कहता है, क्या कहता है? जीवो जीव देहो, जीव और देह हवदी है खलु एक को, खलु वास्तव में, नियम से, एक को क्या है, एक है। वास्तव में जीव और देह एक है, ऐसा व्यवहार नय कहता है। कैमरे की फोटो वाला कहता है। नदु निश्चयस्य जीवो, नदु नहीं है, दु किंतु नहीं है, निश्चयस्य निश्चय से, जीवो जीवो देहो कदापि इकट्ठो, कदापि इकट्ठो, एकस्त एक में इस्त, कदापि कभी भी, एक में इस्त मतलब एकत्व पने को, कभी भी एक पने को, जीवो देहो कदापि निश्चय से, निश्चय नहीं से तो दोनों कभी एक हो ही नहीं सकते हैं, ना कभी हुए हैं और ना कभी होंगे। अच्छा, व्यवहार निश्चय जब लगाते हैं तो वस्तु ऐसी है या ऐसी कही जा रही तभी लगाया जाता है। ऐसी है या ऐसी कही जाती है, वस्तु ऐसी है और ऐसी ऐसी कही जाती है। तो वस्तु ऐसी है, कैसी है? वस्तु कैसी है? कदापि इकट्ठो, देहो जीवो ना, ये दोनों कभी भी एक पने को प्राप्त नहीं हो सकते। वस्तु ऐसी है तो निश्चय है ना, और नहीं होता तो निश्चय होता है क्या? है तो निश्चय है और नहीं होता तो निश्चय भी नहीं होता। तो व्यवहार है नहीं, पर व्यवहार ऐसा ऐसा उसे कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। मिली जुली सरकार है व्यवहार। सरकार क्या है? मिली जुली सरकार है। और निश्चय कैसा है? बहुमत की सरकार है। कौन सी सरकार है? अब देखो, तुम्हें बहुमत की सरकार बनाना हो तो फैसले अच्छे होते हैं, हो ही गए और बढ़िया हो रहा है। अब आप समझ जाना मैंने क्या बोल दिया, ठीक है? इतने समझदार तो आप लोग हो ही हो, ठीक है ना? तो हम कुछ थोड़ी बोल रहे हैं। अच्छा, अपन चलेंगे ना, मंदिर बनाएंगे बढ़िया। आज वहाँ मंदिर बनाएंगे, पास में मंदिर बनाएंगे, फिर बॉर्डर पार करके भगवान बाहुबली की जो राजधानी है, भगवान बाहुबली को जब राजकुमार अवस्था में कौन सा राज दिया गया था? पोदनपुर। क्या दिया गया था? बाहुबली भरत सबको राज दिया गया था ना। तो आदि महाराजा ने क्या दिया? पोदनपुर। पोदनपुर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? वर्तमान में, प्रेजेंट में पेशावर। नाम सुना है? वो पेशावर ही पोदनपुर है। और उसकी जो राजधानी तक्षशिला, किसकी? जो पोदनपुर की राजधानी क्या है? तक्षशिला। प्रेजेंट में आज भी तक्षशिला है। जो आप लोग कभी
नाटक में उसमें देखते होंगे, अशोक सम्राट में या चंद्रगुप्त आदि के नाटक आते हैं ना, तो उसमें तक्षशिला दिखाते होंगे, बुद्ध लोग उसमें पढ़ते लिखते बताते हैं। बिहार में नहीं है। ये मगध जो है आगे तक बढ़ा हुआ था। मगध की जो सीमा थी बहुत आगे तक की थी, उसका विस्तार बहुत था। नहीं, नेपाल में तक्षशिला नहीं है, तक्षशिला पाकिस्तान में है। प्रेजेंट में वर्तमान में भी वहाँ की गवर्नमेंट ने, सुनो, वहाँ की गवर्नमेंट ने 11 या 22 एकड़ ज़मीन में वो अभी पुरानी चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे पहले महल सा होता था तो जो टूट गिरने के बाद, और उसमें पूरा उन्होंने बना रखा है और एक बोर्ड लगा रखा है, भगवान बाहुबली राजधानी तक्षशिला। हाँ, अभी भी बोर्ड, सरकार ने बोर्ड लगाया हुआ है। कुंदकुंद भारती में जब हम लोग थे तो वहाँ की पार्लियामेंट से पत्र भी आया था, आप लोग कुछ करो। फिर यहाँ से हमने पत्र भी भेजा था। आचार्य श्री की बहुत मंशा थी कि वहाँ पर भगवान बाहुबली का राजधानी का तक्षशिला का विस्तार हो, और आचार्य श्री स्वयं जाने के लिए बहुत इच्छुक थे। आचार्य श्री ने 250 लोगों को भेजा भी था पाकिस्तान, सर्वे करके आए। कम से कम 200-250 जैन मंदिर थे वहाँ पर जो बंद कर दिए गए हैं, और तक्षशिला की राजधानी भी थी। तक्षशिला मतलब पोदनपुर की, पेशावर। तो बात ये चल रही थी कि अपन वहाँ मंदिर बनाएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अमन चैन शांति पूरे देश में होगी। व्यवहारने से, निश्चयने से तो आत्मा में शांति लाना है, ठीक है ना। तो कदापि कभी भी एक नहीं हो सकते, दो पदार्थ एक द्रव्य बनने को प्राप्त नहीं हो सकते, दोनों भिन्न भिन्न हैं। लेकिन फिर भी भगवान की स्तुति जो गाई जाती है कि नाम तिहारा तारणहारा, या भगवान को लेकर के हम अपनी बात भी जब कहते हैं, क्या कहते हैं? सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा। ये कैसा है? ये व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं। अब आप तो कंफर्म कर लेना कौन सा नहीं है ये? व्यवहार नहीं। व्यवहार नहीं से हम उन निमित्तों का प्रशंसा करते हैं, अपना सारा से निमित्तों पर डालते हैं। हे गुरुदेव, सब आपकी कृपा ही है, सब आपका आशीर्वाद ही है, सब आपके आशीर्वाद से सब हो रहा है। लेकिन कोई किसी के आशीर्वाद से निश्चय ने तो मना कर देता है कि सबका अपना अपना पुण्य का उदय है। हे प्रभु, आपकी वाणी न खिरती तो हम जग में रोते पीटते, संसार में भ्रमण करते, नरक निगोद की यात्रा अनंत काल से करते रहते। लेकिन आपकी पीयूष वाणी हमें मिली, ये महान उपकार है आपका। तो ये भगवान की वाणी के प्रति आप उनके लिए महिमा मंडित करते हैं। ये कौन सा नय है? किस नय से हम बात कर रहे हैं? मैंने तेरे ही भरोसे दीनानाथ भंवर में नैया डाल दे। कौन से नय से बात कर रहे हैं? कौन से नय से? निश्चय से मत डाल देना, डाले तो डूबे। पर व्यवहार से कि हमने तो बस आपके भरोसे अपना जीवन छोड़ दिया है, अब आपकी शरण में आ गए हैं, ठीक है ना। चत्तारी शरणम पवज्जामि, व्यवहार नहीं। चत्तारी शरणम पवज्जामि, मैं अरहंत की शरण में जाता हूँ, मैं सिद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं साधु की शरण में जाता हूँ, मैं केवली प्रणीत धर्म की शरण में जाता हूँ। व्यवहार नहीं। मैं पर की शरण में जा रहा हूँ ना, उत्तम तत्व की शरण में जा रहा हूँ ना, व्यवहार नहीं। प्रवचन सार कहते हैं, कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, आदा मैं हूँ शरणम, मैं अपनी मेरी आत्मा ही निश्चय से शरण है। तो मैं अप्पा शरणम गच्छामि, अप्पा शरणम पवज्जामि, मैं अपनी आत्मा की शरण में जाता हूँ। तो ये निश्चय शरण हो गई। कौन सी शरण हो गई? तो हमें इस बात को समझना है कि हम व्यवहार में निमित्तों के गुणगान होते हैं, निमित्तों की गौरव गाथा गाई जाती है, निमित्तों की प्रशंसा होती है, पर निमित्त की प्रशंसा करते समय भी हमें निश्चय का भान रहना बहुत ज़रूरी है। व्यवहार ही हमारा निश्चय हो जाए
तो क्या होगा? मो गरीब की विनती सुन लीजो भगवान। और आगे क्या बोलते हैं? सुख देना दुख मिटना यही तुम्हारे अबान, मो गरीब की विनती। क्या बोल दिया? सब व्यवहार ने से बोल दिया। कौन ने से बोल दिया? सुख देना दुख मिटना। तो कर्तव्यवादी हो गए भगवान। तो यदि सुख बांटे, सुख दें और दुख हटाएं तो क्या हो गए? इस लाइन में तो क्योंकि आप बोल रहे सुख देना दुख मिटना यही तुम्हारी बान। बान मीन्स स्वभाव। ये तुम्हारा स्वभाव है, ये तुम्हारी आदत में है कि तुम दुखियों के दुख दूर करते हो और सुख को बांटते हो। तो किसी को डांटो किसी को बांटो, तो ये तो बात फिर रागी देसी की हो जाएगी। तो इस लाइन की ऊपर लाइन में कर्तावादी पुष्ट होता है। तो व्यवहार नहीं से कर्तापन बनता है, निश्चय से कर्तापन नहीं बनता है। व्यवहार से कर्तापन बनता है पर निश्चय दृष्टि रख के बनता है। बिल्कुल नियम से ही कर्ता बन जाए तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। निश्चय की दृष्टि रख करके हाँ प्रभु आप निमित्त हमारे लिए बनते हैं, जिसके माध्यम से हमारे आसाता कर्म हमारे परिणामों से क्या हो जाते हैं? निर्जीर्ण हो जाते हैं, उनके शक्त्यांश घट जाते हैं और उससे हमारे दुख दूर हो जाते हैं और हमें सुख की प्राप्ति हो जाती है। जय हो प्रभु। जय जय नाथ परम गुरु हो। ऐसे ही बोलते नहीं बोलते? हाँ ऐसे वो जो सारा ये सारी स्तुतियाँ ये सब क्या है? वो बात अलग है कि अंदर तुम्हारे क्या चल रहा हो। जय जय नाथ परम गुरु हो, मन की इच्छा पूरी हो वे। जय जय तो ये बातें आती हैं, पूरा विनय पाठ व्यवहार है। मोरी तो से बनी। किससे बनी? तो से। ऐसे ऐसे तो से ऐसे जब बोलते ना भाई साहब हम तो तुमको जानते हैं और हम किसी को नहीं जानते हैं, तुमसे जो होगा वो होगा और किससे नहीं होगा। तो भैया आप शब्द भी नहीं है, शिष्टाचार भी नहीं है, बिल्कुल प्रेमाचार है, लगाव है। नहीं लगाव, तुम और आप में बहुत डिफरेंट आ जाता है। तुम में अपनापन आता है, आप में परायापन आता है। जब कोई व्यक्ति अपन को पराया सा दिखता है तो उसे बड़े विनय से, बड़े विनय मतलब शिष्टाचार से, तो वहाँ शिष्टाचार तो होता पर प्रेम का आचरण नहीं होता है, स्नेहता नहीं होती है। लेकिन लगाने लगे लेकिन वो चीज़ बन नहीं पाएगी। ठीक है ना? जब आप किसी व्यक्ति से तू तड़ाके से बात करते हो तो बात भी हो जाती है, सब भी रहता है। और जैसे कोई आप आया, आप आइए बैठिए बैठिए, तो ऐसा लगता है मायाचर सी फॉर्मेलिटी सी कर रहे हूँ। ठीक है ना? तुम बैठ जाओ यहाँ पर भाई साहब, तुम यहाँ बैठोगे, तुम यहाँ बैठोगे। एक अधिकार सा, एक बड़ा अधिकार से बात चल रही है। जैसे अब किसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन वो अधिकार से बात हो रही है। तुम्हें माता तुम्हें पिता, इस प्रकार बोलते हैं ना। तो वो भी वहाँ पर तुम बिन में व्याकुल भयो, आप बिन में व्याकुल भयो, ऐसे नहीं, तुम बिन में आप, तुम बिन में व्याकुल भयो। तो इस प्रकार से जो भी स्थितियाँ हैं उसमें व्यवहार नहीं की अधिकता है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। जो दिखता है, तो जो दिख रहा है वो हम बेच रहे हैं ना। कि रूप आपका सुंदर है, आपकी प्रतिमा इतनी सुंदर है, आप दो काले हो और आप तो दो लाल हो और आप दो 16 पीले हो, हरे हो, सफ़ेद हो, तो लाले पीले नीले गोले नारे। हे भगवान तुम बोलो काले काले बाबा की जय, नीले वाले बाबा की जय, अब छोटे बाबा बड़े बाबा की जय। जो बोलना बोलो, ये सब तुम्हारा व्यवहार है, ये सब तुम्हारा क्या है? व्यवहार। लेकिन व्यवहार तभी सत्य है जब निश्चय में दृष्टि हो। तो
यदि व्यवहार मात्र ही सत्य हो जाए तो मिथ्या हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। संसार में आप क्या बोल रहे, क्या कह रहे, गलत बिल्कुल भी नहीं है। आचार्य भगवान तो कह रहे तुम गलत बोलते ही नहीं हो, पर तुम्हारी दृष्टि में ही गलत 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 बैठा हुआ है। बस वो दृष्टि ठीक हो गई, तुम्हारी बोलने की जो निश्चय की मान्यता ठीक हो गई, तो बस तुम कुछ भी बोलो वो सब सत्य है। ठीक है ना। लेकिन जब हम अनुभव एक ही वस्तु का निश्चय रूप भी कर लेते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, मिथ्या हो जाता है। तो यहाँ पर शिष्य को समझाया है कि तुम इस प्रकार से मत समझना कि तीर्थंकर की स्तुति करना, आचार्यों की स्तुति करना। और आचार्यों की स्तुति कैसे करोगे भैया? जो दंड देते हैं, जो प्रायश्चित देते हैं, जो दीक्षा देते हैं, जो शिष्यों का पालन कराते हैं, पोषण कराते हैं, वो कौन? गढ़ का पोषण करते हैं, शिष्यों की मंडली रखते हैं, उनके लिए पिच्छी रखते हैं, उनके लिए कमंडल रखते हैं, उनके लिए प्रायश्चित देते हैं, न जाने कितनी सारी बातें। तो ये सब आत्मा की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? ये सब क्रिया व्यवहार की चल रही है। तो क्या ये आचार्य? तो ये तो सब बाहरी आडंबर की बात चल रही है। लेकिन ये आचार्य की जो बात चल रही है वो व्यवहार से बात चल रही है। कैसे चल रही है? व्यवहार पद्धति की बात चल रही है, निश्चय से ये आचार्य नहीं है। ठीक है ना। जो विहार कर रहे हो, समोसन में बैठ रहे हो, दिव्य ध्वनि 4 टाइम फिर रही हो, ठीक है, और ऐसा रूप दिख रहा हो जैसे करोड़ों सूर्य भी क्या बोलते, जिनके रूप के आगे फीके पड़ जा रहे हो, सारे देवता जिनके रूप को देख करके नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसी में 1000 पेज का पुराण लिख दूं, कौन सी स्थिति हुई है? कौन सी स्थिति हुई? ये व्यवहार स्थिति हुई। ठीक है ना। व्यवहार साधन है, निश्चय साध्य है। तो इस प्रकार से बात समझना है। तो कदापि इकट्ठो जीवो देहो ना, कभी भी एक में पना जीव और देह नहीं हो सकता। निश्चय से, ऐसा निश्चय नय का कथन है, ऐसा निश्चय नय कह रहा है, दृढ़ता से कह रहा है। और ले लें कुछ। शेष पिसा कर लें, इतना समझ में आ गया। 4 लाइन पढ़ते हैं शास्त्र की टीका। जैसे इस लोक में स्वर्ण और चांदी को गलाकर मिलाने से एक पिंड का व्यवहार होता है, उसी तरह आत्मा के और शरीर के परस्पर एक जगह रहने की अवस्था होने से एकत्व का व्यवहार होता है। इस प्रकार व्यवहार मात्र से ही आत्मा और शरीर का एकत्व है। किससे बोल रहे हैं? व्यवहार मात्र से ही, परंतु निश्चय से एकत्व नहीं है, क्योंकि पीले स्वभाव वाला सोना है और सफ़ेद स्वभाव वाली चांदी है। उनको जब निश्चय से विचारा जाए तब अत्यंत भिन्नता होने से एक पदार्थ की असिद्धि है। एक पदार्थ की सिद्धि होगी और एक प्रकार पदार्थ की असिद्धि होगी, भिन्न भिन्न हो जाएंगे, इसलिए अनेक रूपता ही है। उसी तरह आत्मा और शरीर उपयोग तथा अनुपयोग स्वभाव वाले हैं। उन दोनों के अत्यंत भिन्नपना होने से एक पदार्थ पने की प्राप्ति नहीं है, इसलिए अनेकता ही है। ऐसा यह प्रकट नए विभाग है। इस कारण व्यवहार ने से ही शरीर की स्थिति करने से आत्मा की स्थिति हो जाती है। किसकी स्थिति हो जाती है? आत्मा की स्थिति जाती है। जैसे अपन अरहंत की स्थिति कर रहे हैं, समोसन लग रहा, ये लग रहा, वो लग रहा, तो दिख तो रहा व्यवहार, पर इसमें निश्चय स्थिति क्या हुई कि ये आत्मा के ही पुण्य का उदय है। किसका उदय है? पुद्गल का उदय नहीं है। किसका उदय है? आत्मा ने जो परिणाम किए हैं उस परिणाम स्वरूप उसके उदय का ही तो परिणाम है। तो फल कौन मिल रहा है? तो आत्मा को ही मिल रहा है ना। तो आत्मा का पुण्य का उदय है, पुण्य भाव का उदय है। तो उस पुण्य भाव के उदय की स्तुति हो रही है। तो इनडायरेक्ट किसकी स्तुति हो रही है? इनडायरेक्ट उस आत्मा की स्तुति हो रही है।
ठीक है ना। अभी कल आचार परसों मेरे ख्याल से कौन सी गाथा नंबर 27, 28, 29, हाँ 30 नंबर की गाथा में दृष्टांत देकर के समझाएंगे, उसको अपन कल समझेंगे। ओम नमः शिवाय।